हेलो एंड वेलकम बैक टू ओला स्पेनिश क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे A1 कोर्स के चैप्टर 1 की, जहां पे टोटल 5 चैप्टर्स हैं और आज वाली क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। इस पूरे कोर्स में टोटल 6 वीडियोस हैं। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाए हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर की। तो अभी की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं साउंड्स, इनोटेशन एंड एक्सेंट, the cardinal and ordinal numbers, nouns and adjectives। और इस कोर्स में जो हमारा साथ दे रही हैं वो हैं स्पेन से लुसिया। Hola. और मैं अभिषेक शेखावत। Hola, soy Lucía y en este curso ayudaré a mi compañera Abhishek para prepararos para los exámenes DELE del Instituto Cervantes. Hi, I'm Lucía and in this course I will help my colleague Abhishek to teach you all about the DELE exams from the Instituto Cervantes. Let's start. The C has 2 sounds. It sounds K before A, O and U, or alone at the end of the syllable. For example, सा, कोसा, क्वांडो, रेक्टो। देखिए बेसिकली हम लोग जो कहना चाहते हैं वो ये है कि सी के को 2 साउंड्स में बोला जाता है। जैसे अगर हम कासा की बात करें, जिसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो घर को स्पेनिश में कासा बोला जाता है। तो कासा में के का साउंड आ रहा है, कासा, वो सी वाला साउंड नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। it sounds C or C before an E and E. Cero, cine. यहाँ पे अगर हम बात करें कि सी और एस बिफोर ई और आई को का जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ज़ेरो और सीने। ज़ेरो का मतलब होता है ज़ीरो, सीने का मतलब होता है सिनेमा। The words with sounds que and ki are written in Spanish with QU. Que and ki. For example, que and quién. और के और की को स्पेनिश में जिस तरह लिखा जाता है वो है के और की। आप इन एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है के का मतलब होता है व्हाट और quién का मतलब होता है हु, कौन। Words with the sounds tha, tho, thu are written in Spanish with the th. Tha, tho and thu. तासा, जू और सुमो। तासा एक मग को बोला जाता है हिंदी में, जू को हिंदी में बोलते हैं जू, ये आप लोगों को पता है, चिड़ियाघर को बोला जाता है, और सुमो को जूस बोला जाता है। The letter K only appears generally in words for foreign origin, like kilo and Iraq. तो के लेटर है वो हमेशा जो फॉरेन के वर्ड्स हैं जैसे कि किलो और इराक, उसमें के बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, किलो और इराक। The R has a strong sound when it goes at the beginning of a word or when it is double. For example, rueda, arroz. आर जो वर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड करता है। और जैसे रुएदा, जिसे हम टायर को हम रुएदा स्पेनिश में बोलते हैं, अर्रोज को हम राइस बोलते हैं। तो यहाँ जो ये आर आ रहा है रुएदा और अर्रोज, ये आर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। If the strong R is between 2 vowels, it is written with double R. For example, perro. अगर आर 2 वोवल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है, जिसमें जैसे डबल आर आ रहा है, फॉर एग्जांपल पैरो, तो पैरो को स्पेनिश में बोलते हैं डॉग। उसी तरह अगर आर अकेला एक वोवल के साथ आ रहा है तो वो उसका जो साउंड होगा वो वीक होगा। फॉर एग्जांपल कारा, जिसको हम स्पेनिश में हिंदी में बोलते हैं फेस। The H is silent. It is never pronounced. एच हमेशा साइलेंट रहता है और वो कभी भी नहीं बोला जाता। फॉर एग्जांपल हमारी जो ओला स्पेनिश क्लास है तो हम बोलते हैं ओला, लेकिन हम एच को यूज़ नहीं कर रहे। The B and V are pronounced the same. B. और जो B और V है वो एज इट इज प्रोनाउंस किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटोनेशन की। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं, इट्स 9:30। Son las 9:30. इट्स 9:30। Son las 9:30. इट्स 9:30। Son las 9:30. In Spanish, each word has a strong syllable, the stressed syllable, and it's designed with a graphic line that goes from top right to bottom left. And it means which syllable of each word it's stronger, and it could be in every part of the word. The words can be agudas, llanas or escudalas
when the accent goes On the antepenultimate syllable, it's esdrújula. For example, estúpido and física, that means stupid and physics. On the penultimate syllable, it's llana. For example, naranja, pregunta, casa, which means orange, question, house. In the last syllable, it's aguda. Melocotón, preguntar, feliz. Those examples were peach, ask, and happy. अब हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर्स की। देखिए, कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, ¿Cuánto dinero tienes? अब अगर मैं कहूँगा 5 यूरोस, Tengo 5 euros. तो ये है कार्डिनल नंबर्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। आई हैव ओवर 10,000 स्टेप्स इन माई कलेक्शन। Tengo más de 10.000 sellos en mi colección. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्डिनल नंबर्स के जिसमें हम लोग क्वांटिटी के साथ में एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम लोग नंबर्स की बात करें जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 1 से लेकर 29 नंबर तक हम आई यूज़ करते हैं, और 31 से लेकर 31 के बाद में हम लोग वाई बीच में यूज़ करते हैं। जैसे 31, वाई को स्पेनिश में इग्रेगा बोलते हैं और आई को स्पेनिश में ई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 21 की बात करूंगा तो मैं स्पेनिश में बोलूंगा 21, तो इसमें क्या आया, आई को हम स्पेनिश में बोलते हैं ई। और अगर मैं 31 से अबव बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 32, तो मैं बोलूंगा 32, तो इसमें आया वाई को स्पेनिश में बोलते हैं इग्रेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। In Spanish, the number 1 changes gender depending on which noun goes after it. It could be masculine with an O, uno, or feminine with an A, una. लूसिया ये कहना चाहती है कि 1 जो है, जिसे हम ऊनो भी बोल सकते हैं और ऊना भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस सेंटेंस के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे आप इसे ऊनो भी बोल सकते हैं और ऊना भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर फेमिनिन वर्ड है तो ए आ जाएगा और मैस्कुलिन वर्ड है तो ओ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ओनली ए पेंसिल एंड ए नोटबुक। Tengo un lápiz y una libreta. यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लुक दिस फ्लैट कॉस्ट 201,000 यूरोस। Mira, ese piso cuesta 201.000 euros. My brother is 21 years old. Mi hermano tiene 21 años. My sister 41. Mi hermana 41. My school has 31 classrooms. Mi escuela tiene 31 aulas. 100 को स्पेनिश में 100 बोलते हैं, लेकिन 100 से ऊपर जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें हम लोग वाई यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, 116 को हम बोलेंगे 116। The hundreds, the numbers like 100, 200, 300, must change in gender dependent on which noun they follow. For example, when you want to say 100 houses, you say 100 casas, because 100 it's always 100. But if you want to say 200 personas, 200 people, you say 200 with an A. If you want to say, for example, 200 euros, you say 200 with an O, because euros, it's a masculine noun. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको लूसिया ने बताया। 200 से ऊपर, फॉर एग्जांपल 200, 300, 400 जो भी होगा ना, इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन इन वर्ड्स का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं, मैं अगर यूरो की बात करूं, 200 यूरो, 200 यूरो, यूरो क्योंकि मैस्कुलिन है इसलिए 200 आएगा। और अगर वहीं मैं बात करूं 200 लोग, 200 पर्सोनास, तो यहाँ पे ये फेमिनिन है इसलिए 200 पर्सोना आएगा। और अगर वही बात मिलियंस में आ जाती है, वहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्क नहीं करता, वो हमेशा मेल ही रहेगा। With the number 1 million, if it's a complete 1 million, in Spanish we must add the word de. For example,
un millón de personas. If it's more than a million, like 1,033,000 people, you say 1,033,000 personas. You don't have to say the word de. देखिए यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 मिलियन को हम लोग जब 1 मिलियन पर्सन्स बोलते हैं, 1 मिलियन दे पर्सोनास, तो हमने क्या यूज़ किया, DE, दे पर्सोनास। लेकिन अगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1,033,000 है, तो हम दे को यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे 1,033,000 पर्सोनास। हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाए थे उसमें हम लोगों ने आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग ऑलरेडी बता दी थी, और आज के अब इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं 100 से अबव जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और लूसी आपको स्पेनिश में बताएगी। 100 को स्पेनिश में बोलते हैं 100. 101 को स्पेनिश में बोलते हैं 101 और 101. 135 को स्पेनिश में बोलते हैं 135. 200 को स्पेनिश में बोलते हैं 200. 300 को स्पेनिश में बोलते हैं 300. 400 को स्पेनिश में बोलते हैं 400. 500 को स्पेनिश में बोलते हैं 500. 600 को स्पेनिश में बोलते हैं 600. 700 को स्पेनिश में बोलते हैं 700. 800 को स्पेनिश में बोलते हैं 800. 900 को स्पेनिश में बोलते हैं 900. 1000 को स्पेनिश में बोलते हैं 1000. 1001 को स्पेनिश में बोलते हैं 1001 और 1001. 1025 को स्पेनिश में बोलते हैं 1025. 1150 को स्पेनिश में बोलते हैं 1150. 2000 को स्पेनिश में बोलते हैं 2000. 3000 को स्पेनिश में बोलते हैं 3000. 10,000 को स्पेनिश में बोलते हैं 10,000. ये नंबर्स हमने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको y यूज करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझा चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल्स की, जिसमें मैं हिंदी में बताऊंगा और लूसिया आपको स्पेनिश में बोलेंगे। फर्स्ट को स्पेनिश में बोलते हैं Primero. सेकंड को स्पेनिश में बोलते हैं Segundo. थर्ड को स्पेनिश में बोलते हैं Tercero. फोर्थ को स्पेनिश में बोलते हैं Cuarto. फिफ्थ को स्पेनिश में बोलते हैं Quinto. सिक्स्थ को स्पेनिश में बोलते हैं Sexto. सेवेंथ को स्पेनिश में बोलते हैं Séptimo. एट्थ को स्पेनिश में बोलते हैं Octavo. नाइन्थ को स्पेनिश में बोलते हैं Noveno. 10th को स्पेनिश में बोलते हैं Décimo. प्रीमेरो से लेकर डेसिमो तक जो अभी हमने आपको बताया, ये सारे मैस्कुलिन उसमें यूज आएंगे। अब अगर फेमिनिन में ये चीज़ यूज करेंगे तो ये सारे प्रीमेरो की जगह हो जाएगा प्रीमेरा, सेगुंदो की जगह हो जाएगा सेगुंदा, तो आपको ए लगाना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैस्कुलिन नाउन है वो प्रीमेरो और तरसेरो वो चेंज हो जाता है प्रीमेर और तरसेर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे फर्स्ट विनर को जो स्पेनिश में बोलेंगे Primer ganador. और अगर थर्ड प्लेयर को हम स्पेनिश में बोलेंगे Tercer jugador. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। कॉमन एंड प्रॉपर नेम्स। विद नेम्स और नाउन्स वी नेम पीपल, एनिमल्स, objects, concepts or entity. There are basically two classes, proper names and common names. Proper names designate a specific and unique person, entity or place. They are written with capital letters. For example, Maria, Madrid, Tajo, Consejo de Europa. नेम्स और सरनेम्स के साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द न्यू गर्ल इज कॉल्ड मरिया। La chica nueva se llama María. रॉड्रिगेज इज ए ग्रेट फुटबॉलर। Rodríguez es un futbolista estupendo. इसमें आर्टिकल्स हम उसी केस में यूज करेंगे जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं मिस्टर और उसके बाद उसका सरनेम यूज कर रहे हैं। दिस इज मिस्टर शेखावत। Este es el señor Sekhavat. Mrs. Rathod arrives at office at 3. La señora Rathod llega a las 3 a la oficina. जनरली कंट्रीज़ के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, बट कुछ कंट्रीज़ के साथ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्जेंटीना को बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे ला अर्जेंटीना, और अगर हम पेरू को बोलेंगे तो कैसे El Perú.
एक्वाडोर को हम क्या बोलेंगे? El Ecuador. चाइना को हम क्या बोलेंगे? La China. हमारे इंडिया को हम क्या बोलेंगे? La India. द जेंडर ऑफ नाउन्स। हमने हमारे पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है कि नाउन्स में हमेशा मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इफ ए नाउन इज मैस्कुलिन और फेमिनिन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स दैट रेफर टू इट्स आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स मस्ट एग्री इन जेंडर एंड नंबर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को ध्यान रखना है। स्पेनिश में मैंने पहले ही बता दिया था, मैस्कुलिन और फेमिनिन ये हर उसमें होता है। और आप लोगों को भी जो आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं उनमें इनके जेंडर्स के साथ में यूज़ करना ही करना है। स्पेनिश में कुछ नाउन्स जो किस वर्ड के साथ में एंड होते हैं वो मैक्सिमम टाइम मैस्कुलिन ही होते हैं और लूसिया हमें वो एग्जांपल्स बताएंगी। In Spanish, almost all the words which finish in o, age, on, ar, ema, and oma are most likely to be masculine. For example, el pueblo, el paisaje, el corazón, el profesor, el problema, el cromosoma. और अगर मैं इनकी हिंदी में बात करूं तो अल पुएब्लो को स्पेनिश में बोलते हैं द टाउन, अल पासाजे को बोलते हैं द लैंडस्केप, अल कोराथोन को स्पेनिश में बोलते हैं द हार्ट, अल प्रोफेसर को स्पेनिश में बोलते हैं द टीचर, अल प्रोब्लेमा को बोलते हैं स्पेनिश में द प्रॉब्लम। और कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा फेमिनिन होते हैं, जैसे On the other hand, in Spanish, the words which finish in a, ción, sion, dat, tar, and ed, except, are mostly feminine. For example, la carta, la información, la tensión, la verdad, la libertad, la madurez. और अगर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो ला कार्ता को स्पेनिश में बोलते हैं द लेटर, द ला इंफॉर्मेशन को बोलते हैं द इंफॉर्मेशन, ला टेंसियन को बोलते हैं द टेंशन, ला लिबर्टाद को इंग्लिश में बोलते हैं द फ्रीडम, ला मदुरेज को स्पेनिश में बोलते हैं द मैच्योरिटी। In order not to chain two as in row before the feminine words that begin with A or HA tonic, the masculine articles el or un are used in the singular. For example, al agua, un aula, al hambre। और अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊँ तो अल आगवा को स्पेनिश में बोलते हैं द वाटर, उन आउला को स्पेनिश में बोलते हैं ए क्लासरूम और अल आम्रे को बोलते हैं द हंगर। बट द एडजेक्टिव्स दैट अकम्पनी देम आर फेमिनिन, अल आगवा फ्रिया, कोल्ड वाटर। देखिए यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। नाउन्स एंडिंग विद ई, तो जैसे फॉर एग्जांपल अल नोम्ब्रे, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ला नूबे का मतलब द क्लाउड, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और नाउन्स एंडिंग इन अदर कॉन्सोनेंट, अल कुरिकुलम, द करिकुलम, या ला पियल, द स्किन, ये मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो ओ पे ख़त्म होते हैं मैस्कुलिन में और फेमिनिन में ऑटोमेटिकली ए पे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नोवियो, और उसका जो फेमिनिन जो वर्ड होगा वो होगा नोविया। चीको मैस्कुलिन वर्ड है, चीका फेमिनिन वर्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ओ पे ख़त्म होता है उसका जो फेमिनिन वर्ड होता है वो ए पे ख़त्म होता है, लेकिन कई बार जो आर पे ख़त्म होता है उसका जो फेमिनिन वर्ड होता है वो भी ए पे ख़त्म होता है। फॉर एग्जांपल अल प्रोफेसर, और उसे अगर फेमिनिन में बोलेंगे ला प्रोफेसोरा, तो आर के बाद ए लग गया। In some cases, the masculine and feminine form are words completely different. For example, madre, padre, and mujer, hombre. Father and mother, man and woman. और कई वर्ड्स जो ई पे ख़त्म होते हैं वो भी ए बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल खेफे मतलब कि बॉस, अगर आपकी लेडी बॉस है तो वो हो जाएगी खेफा, खेफे खेफा। तो ई पे एंड हुआ है खेफे और ए पे लेडी बॉस है तो वो ए पे आ जाएगी फेमिनिन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ए पे ख़त्म होते हैं तो उसमें फेमिनिन मस्कुलिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम गोज़ विद इस्टा। अब अगर मैं बात करूँ ई की तो अल स्टूडियांते या ला स्टूडियांते सेम रहेगा, अल कंतांते या ला कंतांते सेम रहेगा,
अब ईस्टा जो खत्म होता है जैसे पेरियोडिस्ता, तो एल पेरियोडिस्ता, ला पेरियोडिस्ता सेम रहेगा, अल आर्टिस्ता, ला आर्टिस्ता सेम रहेगा। The formation of the plural. Normally nouns have one form of the singular and another of the plural. The plural can be formed in different ways. देखिए हमारे जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसमें अगर एस हम लोग ऐड कर दें तो प्लूरल बन जाता है। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएगी स्पेनिश में। Gimnasio, gimnasios, that will be gym. Hombre, hombres, that will be man and men. And compañera, compañeras, colleague in feminine, colleagues in feminine. तो जैसा कि आपने देखा वोवल के अंदर अगर एस हम ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जो नाउन एंड होती है कॉन्सोनेंट में उसमें हम ईएस ऐड कर देते हैं। लूसिया हमें स्पेनिश के कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। For example, afición, aficiones, that will be hobbies. And ciudad, ciudades, which means city and cities. और जो वर्ड Z पे खत्म हो जाता है उसमें हम लोग CES ऐड करते हैं। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। Lápiz, lápices, that means pencil and pencils. जो नाउन्स S पे खत्म होती है उसे प्लूरल में हम ES ऐड कर देते हैं। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। Autobús, autobuses, that means one bus and buses. और कुछ नाउन्स जो S पे खत्म होती हैं वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। Martes, it's the same, martes. Tuesday, Tuesdays. All the words that accompany the noun agree with its gender and number. लूसिया हमें इसके कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। For example, la montaña rusa, montaña means mountain and it's feminine, so it has la as an article, singular feminine, and rusa as an adjective, singular feminine. देखिए कुछ वर्ड्स जो ए और एच, ए से स्टार्ट होते हैं वो होते तो मैस्कुलिन हैं जब वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब वो प्लूरल होते हैं तो वो फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। For example, el agua fría, agua is a feminine noun, but since it starts with a, we use the masculine article el. And fría, the adjective, will be always feminine. In its plural, las aguas frías, the article has to be feminine like the adjective. लूसिया ने अभी जो हमें एग्जांपल्स बताया वो मैं अब आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। द कोल्ड वाटर, इसे हम बोलते हैं अल आगवा फ्रिया, लेकिन अगर इसे हम प्लूरल में बोलेंगे तो इसी वर्ड को हम बोलेंगे लस आगवास फ्रियास। The adjectives. Adjectives provide information about qualities or characteristics of thing or a person, usually a noun, and agree with its gender and number. Adjectives are usually placed after the noun they refer to. इसके कुछ examples मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, लूसिया उन्हें स्पेनिश में कन्वर्ट करेगी। A tall woman. Una mujer alta. Some tall women. Unas mujeres altas. A tall man. Un hombre alto. Some tall men. Unos hombres altos. कुछ एडजेक्टिव्स जो कि वर्ब्स के साथ में रहते हैं जैसे सेर, अस्तार और परेथेर। लूसिया हमें बताएंगी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। The verb ser means to be someone or something. The verb estar means to be somewhere or somehow, and the verb parecer means the verb to seem. इसके हम कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताते हैं। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और लूसिया हमें स्पेनिश में बताएंगी। Martha is pretty. Marta es guapa. His sister is blonde. Su hermana es rubia. Luis is sad. Luis está triste. Mariano seems nice. Mariano parece simpático. देखिए ये जो वर्ड्स जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैंने मार्ता का लिया, लुइस का लिया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है स्पेन के अंदर। तो अभी अगर जैसे मैं अभिषेक ले लूँ या गजेंद्र ले लूँ या और कोई नाम ले लूँ तो आप मतलब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, बट मैं जानबूझ के स्पेनिश नेम्स ले रहा हूँ क्योंकि कल को अगर आप शायद स्पेन जाते हैं तो आपको वहाँ के जो कॉमन नेम्स हैं वो पता होने चाहिए। The gender of adjectives. Adjectives, like the nouns they accompany, can have two genders, masculine
एंड फेमिनिन। जो मैस्कुलिन एडजेक्टिव्स है जो ओ पे ख़त्म हो रही है वो ऑटोमेटिकली जब ए पे आ जाएगी तो वो फेमिनिन बन जाएगी। कुछ एग्जांपल्स जो लूसी आपको स्पेनिश में बताएंगी। Pequeño transforms in pequeña, that means little for masculine and feminine, and Italiano transforms into Italiana, that means somebody from Italia, which is a man and a woman. तो देखा आपने, जहाँ पे ओ पे ख़त्म हो रहा है वो ए पे फेमिनिन में आ जाता है। तो ओ मीन्स मैस्कुलिन और ए मीन्स फेमिनिन। मैस्कुलिन एडजेक्टिव जो ओ आर पे ख़त्म हो रही है और जो वॉल एसेंट के साथ एन के साथ ख़त्म हो रहा है उसमें भी हम ए लगा देंगे। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। For example, trabajador, trabajadora, that means worker, and tardón, tardona, that means someone who is always late. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी सेम रहते हैं, जैसे जो वॉवल है ए ई आई ओ और जो इस्टा जो लगता है एंड में वो सेम रहते हैं। हम लोग कुछ आपको एग्जांपल्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बताऊंगा और लूसिया हमें हिंदी में बताएंगी। एन एलिगेंट मैन, Un hombre elegante. एन एलिगेंट वुमेन, Una mujer elegante. एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, Un hombre optimista. एन ऑप्टिमिस्टिक वुमेन, Una mujer optimista. ए मोरक्कन विलेज, Un pueblo marroquí. ए मोरक्कन सिटी। Una ciudad marroquí. देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो नेशनलिटी के बारे में अगर कहे जाएं तो वो मैस्कुलिन फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। लूसिया हमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगी। Español, española, from Spain. Alemán, alemana, from Germany. Inglés, inglesa, from England. That becomes Spanish, German, and English. The number of adjectives that end in a vowel form the plural by adding s। अगर मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं कहूँगा a long river, Un río largo. some long rivers, Unos ríos largos. an international novel, Una novela interesante. some interesting novels। Unas novelas interesantes. और इसमें कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं प्लूरल में जिसमें हम es ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए नॉर्मल डे, Un día normal. ए फ्यू नॉर्मल डेज, Unos días normales. ए वर्किंग मैन, Un hombre trabajador. सम वर्किंग मैन। Unos hombres trabajadores. वो एडजेक्टिव्स जो आई और यू पे ख़त्म होते हैं एसेंट के साथ में, उसे हम प्लूरल करने के लिए एस और es लगा देते हैं। इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और लूसिया हमें हिंदी में बताएंगी। एन इराकी सिटी, Una ciudad iraquí. सम इराकी सिटीज, Unas ciudades iraquíes or iraquíes. ए हिंदू सिटी, Una ciudad hindú. सम हिंदू टेम्पल्स। Unos templos hindús or hindúes. आई होप कि आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया गया होगा। वैसे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे बार बार देखिए, रिपीट कीजिए और इसको किसी एक ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस कीजिए जो खुद स्पेनिश सीखना चाहता हो। आप उसके बाद देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। We hope you liked the first video. We know that grammar may seem difficult, but these are the basics to learn Spanish. Esperemos que os haya gustado el primer vídeo. Sabemos que la gramática puede parecer algo difícil, pero estos son los básicos para aprender español. अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे टॉक अबाउट योर फैमिली, Hablar de nuestra familia, गिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपल, dar descripciones de personas, द कलर्स, los colores, द पर्सनल प्रोनाउंस, los pronombres personales, द possessives। los posesivos. So guys, all the best. Adiós.